रायगढ़ जैसे शहर में कलाकारों की कोई कमी नहीं है। हर क्षेत्र में नृत्य की बात करें, गायन की बात करें, पेंटिंग की बात करें, बहुत सारे कलाकार भरे, बहुत ही समृद्ध है कला के मामले में ये रायगढ़ शहर। रायगढ़ शहर के एक जाने माने पेंटर हैं, पेंटिंग का काम करते हैं। बहुत सारे पेंटिंग उनके यहाँ शहर के बड़े बड़े होटलों में लगे हुए हैं। इसके अलावा इनकी एक बहुत शानदार पेंटिंग अमिताभ बच्चन ने खुद पसंद की थी, उनको दिया गया था और उन्होंने उसकी तारीफ़ भी की थी। तो मुझे चूँकि बहुत ज़्यादा पेंटिंग के बारे में नॉलेज नहीं है, तकनीकी जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में बहुत कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन हम उन्हीं से बात करें जो जिनके हाथ में ये जादू है कि कैनवास पे कुछ भी उकेर दें तो ये लोगों को बहुत पसंद आती है। उनसे बात करके देखते हैं कि ये पहले कला की शुरुआत कैसे हुई, ये गॉड गिफ्टेड है या उन्होंने कहीं से सीखी है। भैया नमस्कार। नमस्कार जी। से बात कर रहे हैं इसके लिए। और सबसे पहले तो ये गॉड गिफ्टेड होता है या सीखा ही जाता है या दोनों हो सकता है? हाँ, नहीं, दोनों तो होता है, बट गॉड गिफ्टेड ज़्यादा होता है। आपके पास जो भी कला है, जिस प्रकार की कला, चाहे पेंटिंग हो, संगीत हो, चित्रकला, किसी भी टाइप की चीज़ की विधाएं बहुत सारी हैं कला की। आप किसी भी कला में ले सकते हैं और वो सब गॉड गिफ्टेड होते हैं। थोड़ा सा आप उसको निखार देने के लिए आपको कहीं ना कहीं से सीखना पड़ता है और सीख लेंगे जल्दी हो जाता है। और गॉड गिफ्टेड है तो उसमें निखार तेज़ी से आता है और आप उसको बेहतर कर सकते हैं। बाकी उसको और कितना बेस्ट करना है वो आपकी क्रिएटिविटी रहती है, वो गॉड गिफ्टेड होती है, भगवान का दिया हुआ होता है। मेरे पास भी गॉड गिफ्टेड ही है। मैंने भी थोड़ा सा निखार लेने के लिए इससे जुड़े हुए जो थोड़े माहिर और कलाकार थे, मेरे जो सीनियर्स थे, उनके साथ बैठा, उनके साथ बारीकियाँ समझा, कुछ अपने मन से जाना, कुछ उसको और उकेरा, फिर कोशिश किया कि और उसको बेस्ट करूं। तो बेस्ट के लिए क्रिएटिविटी काम आती है अपनी, वो मैंने किया। इसमें इनोवेशन और इम्प्रोवाइजेशन का बहुत चांसेस भी रहते हैं। बहुत कला अथाह है, चाहे कोई सी भी कला हो आपकी, वो अथाह है। आप उसको आजीवन कभी कोई फुलफिल नहीं कर सकता। आप करते जाइए, बहुत अच्छा, बहुत नया, कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा और जितना आप नया करेंगे उतना आपको संतुष्टि मिलेगी। कला एक्चुअल में आपको पूरी तरीके से रिलीफ कर देता है आपका टेंशन, तनाव, सब चीज़ को। तो आप जितना उसमें घुसते जाएंगे आप उतना फ्री होंगे, उतना आपको प्यार आएगा उस कला से, आपको उसमें कुछ क्रिएटिविटी आने लग जाएगी कि ये और करूँ, कुछ नया खोजूँ। और कला में आप देखिए जितने देर धीरे धीरे कितने सुधार आ रहे हैं और कितनी नई नई चीज़ें मिल रही हैं। आप देखेंगे तो आपको लगेगी ये कला इतनी प्यारी, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। पेंटिंग के बारे में या कोई भी कला के बारे में ये कहते हैं कि जो नैना विराम लगे वही सही कलाकृति। आप क्या कहते हैं इसमें? नैना विराम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं? डिफ़ाइन ऐसे तो नहीं कर सकते उसको आप, जैसे कर रहे हैं कि वो अच्छा लगे, वो तो एक कॉमन लोगों के लिए हो गया। तो जो इस क्षेत्र से नहीं है, जैसे आपने बोला आपको उतना आइडिया नहीं है पेंटिंग का, तो आपके लिए वो नैना विराम वाला हो गया। आपको देखे, एक झलक देखे, वो अच्छा लगा। और जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, एक्चुअल में जो आर्ट है वो आपको उसको डीपली जाना पड़ेगा। जितना डीपली जाएंगे उतना आपको उसका नॉलेज बढ़ते जाएगा और आपको वो उस प्रकार से, उस वे से अच्छी लगेगी। क्योंकि हर आर्ट के एक एक माध्यम होता है, उसका एक देखने तरीका होता है। आपने संगीत देखा तो आपको संगीत का नॉलेज होगा, तो आपको संगीत बारीकियाँ देखेंगे तो आपको वो बहुत प्यारा लगेगा। आप एक छोटे से उदाहरण समझोगे, क्लासिक जैसे अपने सॉन्ग्स हैं, तो क्लासिक सॉन्ग अपने सुनते हैं तो अपने को, कई लोग को समझ नहीं आता, वो उठ के चले जाते हैं क्या बोल रहे हैं। परंतु जो उसको जानते हैं वो उसके आलाप को समझ के मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि कलाकार कितने, मतलब एक एक वाइब्रेशन से साथ में लिया, उसको कितना प्यार से उकेरा। बस ये हमारा आर्ट भी है, जो आप उसकी बारीकियाँ समझेंगे वो उनके लिए वो उस प्रकार से अच्छा होगा, और जो थोड़े से इससे टच में कम होंगे वो उसको नैना विराम में उनको पसंद आएगा। पसंद तो सबको है, कला सबको पसंद आती है। अल्टीमेटली तो यही ना, जो बहुत अच्छा लगे, जो दिल को छू ले एक झलक में, वही सही कला है। मैं इसमें थोड़ा सहमत नहीं हूँ। उसको सही कला तो नहीं बोलूँगा, वो ये होगा कि वो लोगों की पहुँच में जल्दी पहुँच रहा है, बट मेरे हिसाब से वो कला नहीं है। आप जब तक अपने मन से उसकी गहराइयों तक नहीं उतर पाएंगे, वो कला मेरे हिसाब से उसको और निखार नहीं लेते हैं, तब तक वो कलाकार नहीं है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। आप इस बात से सहमत नहीं कि मतलब हार्ट को टच करे वही कला है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, मतलब
जो क्लासिक संगीत की बात आपने कही, तो क्लासिक संगीत बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं होता, लेकिन बहुत कई लोगों को बहुत अच्छा लगता है, बहुत कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि ईश्वर से मिलने का अगर कोई साधन है तो ये संगीत साधन है। सही बात। तो ये जो आपके जो क्षेत्र है, खास करके पेंटिंग का क्षेत्र है, बारीकियाँ समझने वाले बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम होते हैं। और तो ज़्यादातर फोकस तो नैनाभिराम पर ही होना चाहिए। हाँ, नैनाभिराम पे फोकस होता है क्योंकि हमको कहीं ना कहीं से कमर्शियल उसको देखना पड़ता है। कमर्शियल होने पे आपको कुछ ना कुछ करना होगा। जैसे क्लासिक है, कम लोगों की पहुंच में है, परंतु सुगम संगीत है, ज़्यादा लोग पहुंच में है, वो लोगों को पसंद आता है। क्लासिक सुनने वाले उसी फील्ड के लोग ही होते हैं, वैसे हमारी फील्ड भी है। बारीकी समझने वाले आर्टिस्ट ही होंगे, उसकी बारीकी समझेंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे। जैसे आप देखेंगे सिर्फ वो नैनाभिराम, जैसे आपने कहा कि वो देखेंगे एक एक चीज़ अच्छी लग रही है, बड़ी प्यारी लग रही है, कितने अच्छे से उकेरा है, आपको डिटेल वर्क अच्छे लगेंगे, इसको हम कमीशन वर्क बोलते हैं। वो डिटेल्स वर्क अच्छे लगेंगे, नाक आँख एकदम ओरिजिनल लग रहे हैं। परंतु हम जब देखेंगे तो हम उसके डेप्थ देखेंगे, उसको आपने कैसे उकेरा है, आपने कलर संयोजन क्या किया है, रंग संयोजन जो होते हैं वो कैसे लिया है, आपने उसको कितनी बारीकी से उसके डेप्थ को समझाया है, आपने जो कलर्स नहीं होते हैं उन कलर, मतलब आपने एक चेहरा बनाया। अब चेहरे में हमारे नीला पीला हरा कलर नहीं होता, बहुत उसमें होता है, बहुत गहराई में जाएंगे तो कलर्स भी होते हैं, परंतु जनरली आप एक व्यू में देख रहे हैं तो येलो कलर है, नीला कलर, उसमें चेहरे नहीं होते, परंतु आप उन सब कलर को मिक्स करके उस चेहरे में उकेर रहे हैं और वो आपको अच्छा लग रहा है। वो आपकी कलाकारी है कि आपने जो रंग नहीं है डिफरेंट करके भी उसको फ्यूज़न दे के आपने कुछ नया बना दिया। तो वो बारीकियाँ हैं, वो एक व्यू में आपको ज़रूर अच्छा लगेगा डिटेल वर्क, परंतु एक कलाकार को आप देखिए, कलाकार जो होता है एक दूसरी फ़ोटो को देख के, दूसरी पेंटिंग देख के उसको नहीं बनाता। क्यों उसकी क्रिएटिविटी नहीं आ रही है उसमें, अब वो संतुष्ट नहीं होगा उसमें, उसको मज़ा ही नहीं आएगा जो आपने उसको चाह रहा हो देना लोगों को। परंतु यदि एक कॉमन कलाकार होगा, उसको देख के देखा हुआ अरे वाह ये बहुत अच्छा लगा है, वो कॉमन उसके लिए हो गया। परंतु आप अगर प्रोफेशनल रूप से लेंगे तो आपको आपकी बातें फिर सही होंगी कि नैनाभिराम ही अच्छी लगती है एक बार में। नहीं, आपने जो टेक्सचर की बातें की और जो चीज़ आप बारीकियाँ जो कहते हैं इसमें बहुत चीज़ें होती हैं, अंततः आपकी जो मेहनत होती है, जो आप जितना बेहतर तरीके से करते हैं, हालांकि हम बारीकियां नहीं भी जाने, हमें अगर अच्छा लगे तो आपकी पहुंच हमारे तक हो गई, तो ये भी तो एक सफलता ही है ना। हम न जानते हुए भी बारीकियों को हम समझ रहे हैं कि बहुत बेहतर। हाँ, वैसा भी होता है, वैसा भी होता है। आप जो बोल रहे हैं उसमें कुछ एक चीज़ होती है कि हम आपको बहुत ही डिटेल नहीं दें, बहुत उस अपना हमारी साइड से हम उसको बोले हम बहुत क्लासिकल नहीं दें, हम उसको कुछ आपके टच में लें जो आपको भी अच्छा लगे और कुछ हमारी भी उसमें क्रिएटिविटी आ जाए, वो हम मिक्स करके बनाते हैं कई बार कि कॉमन लोग को भी अच्छा लगे और एक आर्टिस्ट देखे उसको भी प्यारा लगे। तो वो उस प्रकार से एक पेंटिंग भी बनती है, उसमें भी बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं, बहुत नए, मैं बोला ना नई नई कितनी गहराइयाँ हैं। आप जितना क्रिएटिव कर लो, जितने मीडियम बदल लो, पहले मीडियम क्या होते थे, ऑयल होते थे, कलर्स होते थे, नेचुरल कलर्स होते थे, ये सब मीडियम होते थे। आजकल मीडियम की भरमार है, आपका क्ले भी होने लग गया है, ऑयल पेस्टल होने लग गया है, कलर पेंसिल हो गए, बहुत सी विधाएँ, बहुत वेराइटीज़ और मीडियम्स बहुत बढ़ गए। आप नया मीडियम्स लिए, मैं नए मीडियम में काम करने लग गया हूँ, ऐसा है। एक चीज़ कहा जाता है, ये खास करके कला के लिए, हर एक कला के लिए इंक्लूडिंग पेंटिंग, क्या इसमें कैरियर है? हाँ, कैरियर सब में है, और अब जो समय है इसमें तो आपकी हर फील्ड में कैरियर है। आपको अगर बोलना आता है तो कैरियर है, आपको तो गाना आता है, ये गाना बजाना पेंटिंग ये तो कैरियर थे ही, परंतु अब इनमें इतने ऑप्शंस जुड़ गए हैं, इतनी वैराइटीज़ हो गई, इतने आपके फील्ड हो गए हैं कि आप हर फील्ड में कैरियर है आपका। कैरियर पेंटिंग में नहीं है ऐसा कभी मत सोचिए, हर कला में कैरियर है। आप उसको कितना तेज़ी से निखार सकते हैं, कितना गहराई से आप उसको दे सकते हैं, लोगों को प्रेजेंट कर सकते हैं, उनके सामने परोस सकते हैं, आपका कैरियर उतना ऊंचा उड़ान भरेगा, आप उतने सफल होंगे। आज पेंटिंग क्षेत्र में आप देखिए जो फिल्में भी बनती हैं या टीवी सीरियल, इनमें अब मीडिया जैसे जैसे बढ़ रहा है उतनी तेज़ी से उसमें कैरियर के चांसेस बढ़ रहे हैं। आपको आर्ट डायरेक्टर काम मिलेगा, आर्टिस्ट का काम मिलेगा, आर्ट डायरेक्टर की पूरी टीम बनती है, वो अकेले इतना बड़ा महल बनाना है, अगर नकली महल बनाना है, कुछ भी बनना है, आजकल कंप्यूटर से ही बनते हैं, बट कंप्यूटर को भी देने के लिए एक आर्टिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। वो जो बेस बनता है वो आर्टिस्ट होता है, और आर्टिस्ट का बेस एक ग्रुप होता है, उनमें आपको काम मिलेगा। और इतने सीरियल्स बन रहे हैं, इतने बाकी फील्ड बन रही हैं, आपके मंच बनते हैं, उनमें लगता है ये सब में कमर्शियल है। आप अच्छा काम करेंगे तो आपको फिर हाथों हाथ लोग लेंगे और आपको बहुत सारा काम भी मिलेगा, और बेहतरीन है इसमें, ऐसा नहीं है, बल्कि ये अछूते फील्ड है। इनमें आपको कैरियर अगर मेहनत कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा आगे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, और बहुत डिफरेंट मिलती है।
क्या आपके पास ऐसे लोग भी आते हैं बच्चों को सिखा दो या इस तरह की चीज़ें, या आप बहुत सिखाते लोग हो? आते हैं और बहुत हैं मेरे तो। मैंने कई साल पहले पेंटिंग्स क्लास लेता था, अभी फिर से शुरू किया हूँ उनके रिक्वेस्ट पे ही। उनकी रिक्वेस्ट ये थी कि उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने मेरे से पेंटिंग सीखी थी, अब उनके बच्चे हो गए, उनका कहना है कि आपसे ही सीखेंगे और उनको सिखाएंगे, क्योंकि उनको शायद ऐसा लगा कि मेरा हाथ ज़्यादा अच्छा है। तो वो सबको अपनी पसंद होती है, उस फील्ड में उनको मेरी पसंद आई, वो मेरे पास आते हैं, आज भी सीखने बोलते हैं। आज भी मैं क्लास लेता हूँ, बस समय कमी से मैं एक ही दिन क्लास ले पाता हूँ, पर सीखने वाले बहुत हैं और इसमें इंटरेस्ट लेने वाले और उसमें बेहतर करने वाली बहुत है। मैंने जो बहुत साल पहले 15 साल पहले क्लास मैंने जब बंद की थी, तब जो स्टूडेंट्स है, आज के स्टूडेंट्स इतने एक्टिव हो गए हैं और इतनी उनकी क्रिएटिविटी बढ़ गई है कि मैं उनको थोड़ा सा बताता हूँ वो ज़्यादा समझते हैं। बहुत अच्छा वर्क होने लग गया आज के समय। और भी जैसे जैसे मीडिया बढ़ रहा है, डिटेलिंग बढ़ती जा रही है, लोगों के पास पहुँच बढ़ती जा रही है कि इसको कैसे करना है, कैसे समझना है, इसलिए। तो आपके ऊपर भी एक जिम्मेदारी होती है कि समय के साथ अपने आप का ज़रूर करें, कैसे चेंज करें। अपडेट बहुत ज़रूरी है, हर फील्ड में ज़रूरी है। आप अपडेट नहीं करेंगे तो आपको खुद को संतुष्ट नहीं हो। एक कलाकार अपने आप को अपने आप ही स्वयं, जैसे उसमें गॉड गिफ्टेड कला होती है, वैसे गॉड गिफ्टेड अपडेटिंग का भी सिस्टम होता है। वो समझता है उसको और नई नई चीज़ों से जुड़ता है। आप कुछ भी वर्क कर रहे हैं तो आप में अपने आप निखार आते जाएगा, बस आप उसको छोड़िए मत, आप जुनून के हद तक उसको चलाते रहिए। आप में अपडेटिंग तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। आप जैसे इंटरव्यू ले रहे हैं, आप इंटरव्यू लेते रहते जितने इंटरव्यू लेंगे आप में उसमें अपडेटिंग होती जाएगी। आपको सीखना समझना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको एक गॉड गिफ्टेड है, आपको कैसे बात करनी है, कैसे क्या करना है, ये सब अपडेटिंग ऑटोमेटिक होती है। और कुछ तो खुद से भी सोचना भी पड़ता है, कुछ नया दें और कुछ अच्छा करें। कंप्यूटर और मशीन के इस दौर में जी, हाथ का इम्पोर्टेंस बना है और उसकी महत्ता वही लोग समझ सकते हैं जो इस फील्ड को जानते हैं। और कुछ तो आर्थिक कारण भी होते हैं, जिसमें कि कुछ समय का अभाव होता है। पेंटिंग्स बनती हैं कई बहुत दिनों में और उनकी जो बारीकियां होती हैं, मतलब आपको अगर मैं एक बताऊं उदाहरण में कि एक कंप्यूटर से प्रिंट निकली हुई आपकी फ़ोटो, आपने प्रिंट निकाली, आपकी फ़ोटो आपने देख ली, बहुत बढ़िया प्रिंट, एकदम डिजिटल प्रिंट निकली, एक एक रोम छिद्र बाल वाल सब क्लियर दिख रहे हैं। परंतु यदि मैं उसको हाथ से बना के दे रहा हूँ और वो 2 महीने में दे रहा हूँ और वही चीज़ दे रहा हूँ आपको, तो आपको दोनों में अंतर आप खुद समझ सकते हैं कि आपको पेंटिंग पसंद आएगी। परंतु अब आप उसमें आप बोलेंगे महत्ता कम हो रही है, तो थोड़ी सी कम हो रही है, क्योंकि 2 महीने का जो वर्क होगा उसका जो आर्थिक मूल्य होगा और जो कंप्यूटर से प्रिंट का मूल्य होगा वो कम होगा। अब वो चूज़ करने के लिए थोड़ी सी तो लोगों को रहती है कि क्या करें, क्या लें, कौन सा लें, परंतु जो समझते हैं वो उसमें खर्च भी करते हैं और उसको प्रोत्साहन भी देते हैं। ऐसे लोगों से कम थोड़ी पहले इसकी तुलना में कम हुई है, परंतु एकदम खत्म हुई ऐसा नहीं है। आपको क्या लगता है लोग मशीन की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, जो होता है चीज़ें उसकी तरफ ज़्यादा? जैसे किसी को बहुत अच्छा पेंटिंग चाहिए तो वो गया किसी गूगल में सर्च किया और पसंद आया तो निकाल लिया। वो पेंटिंग ही निकाल रहा है कि प्रिंट निकाल रहा है? पेंटिंग निकाल रहा है, इसके बाद आपको दे रहा है पेंटिंग कर दो सर। हाँ, वो समय भाव बोला ना, मैंने कहा कि लोगों के पास समय भाव है थोड़ा सा, कि यदि उन्होंने घर बनाया, उनको लगा कि हम कहीं से घर बनाते समय इस जगह एक पेंटिंग का है ऑप्शन, तो हम यहाँ पेंटिंग टांगना है, हैंग करना है, इस जगह लगाना है, तो वो सोचता है कि अब पेंटिंग बनेगी 1 महीने में और मेरा कल इनॉग्रेशन है, गृह प्रवेश है, तो वो तुरंत उसको आप जैसे बोल रहे हैं वो तुरंत ऑर्डर करेगा, परचेज़ करे, ले लेगा। तो उसमें हमको भी कुछ पेंटिंग्स बना के रखनी पड़ती है कि वो परचेज़ करेगा। कई बार ऐसा होता है, मौके बेमौके लगता है किसी गिफ्ट करना होता है तो वो पेंटिंग्स बनाते हैं, तो वो रेडीमेड चाहते हैं कि बना बनाया जो हो दे दीजिए। वो समय के हिसाब से होता है, परंतु झुकाव सबका है पेंटिंग की तरफ। आज ये पेंटिंग इजी हो गया सीखना? पेंटिंग इजी नहीं है, कला तो कोई भी इजी नहीं है। कला आप उसको बहुत इजी वे में कोई सी कला को नहीं ले सकते हैं। आप जितना अच्छे से पेंटिंग में जाएंगे और भी कितनी भी कलाओं में जाएंगे, उनमें आप जितना गहराई में नहीं उतरेंगे आप उस ईजी नहीं बोल सकते। हाँ, आप उसका वर्क को करते करते आपके लिए वो बहुत आसान होने लग जाएगा। ये मतलब अभी जो पहले गॉड गिफ्टेड ही होते थे, ज़्यादा सिखाया पढ़ाया नहीं जाता था जी, उसके साधन भी नहीं थे, संसाधन नहीं थे। अब सीख करके पढ़ करके लोग भी पेंटिंग करने लग गए हैं। दोनों के काम में डिफरेंस होते हैं, अंतर होते हैं।
पढ़ लिख के सीखने वाले जो होते हैं उनके में डिफरेंस थोड़ा सा होगा, परंतु निखार अगर आप मेहनत करते हैं, आप मान लीजिए आपके गॉड गिफ्टेड के बिना तो खैर नहीं आता, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, क्योंकि मैं गॉड गिफ्टेड रहा और मेरे को कभी कोई पकड़ के आपको उंगली लेके मैं अगर सिखाऊंगा कि आप इसको ऐसे कैसे करो, आपके मन में अंदर से नहीं होगा तो आप उसको सीख नहीं पाओगे। ये हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स आते हैं जिनको पेरेंट्स ये भेज देते हैं कि आप उनके साथ जाओ सीख लोगे, परंतु मैंने देखा मार्क किया कि नहीं होता है वो चीज़। आपके अंदर जब से खुद से जागरूकता नहीं आएगी मेरे को यार ये अच्छा लग रहा है, तब तक आप उसको नहीं सीख सकते। तो थोड़ा सा तो आपको मेहनत करनी होगी अपनी तरफ से। विधा में कल्पनाशीलता का बहुत महत्व है। बहुत क्रिएटिविटी है आपकी, जितनी भी क्रिएटिविटी आप लेंगे उतना बेटर आप रिजल्ट दे पाएंगे और अपने आप को संतुष्ट कर पाएंगे, और उतना अच्छा आप बेटर, और फिर वो धीरे से बेस्ट होगा आपका। और बेस्ट तो खैर हमेशा कमी रहती है, आप जितने अपनी चीज़ों में कमी निकालेंगे उतना आप उसमें निखार लाएंगे, तो कमी तो रखिए। पेंटिंग हम देखते हैं कई बार, पिकासो की तो बात नहीं करते, लेकिन फिर भी जितने लोग वो हैं कम से कम इंडिया में, तो पेंटिंग बहुत महंगी महंगी भी बिकती हैं, वही उसी टाइप की पेंटिंग बहुत सस्ती सस्ती भी बिकती हैं। ये मूल्यांकन का आधार क्या होता है? इनमें पेंटिंग्स जो महंगी बिकती हैं और सस्ती बिकती हैं, इनमें मूल्यांकन का आधार आपका ये फिर वही बात आ जाती है कि आप जितना उसके परखेंगे, उनको पेंटिंग के डिटेलिंग को जानेंगे। जैसे मैं जानता हूँ पिकासो जी की पेंटिंग में क्या डिटेलिंग होती है, मैं आर्टिस्ट हूँ, एज ए आर्टिस्ट मैं समझता हूँ उसमें क्या डिटेलिंग है। अब मैं उस डिटेलिंग को समझूंगा, मैं बताऊंगा, फिर दूसरा तीसरा बंदा वो समझेगा, फिर जाते जाते वो कॉमन लोग के पास पहुंच जाएगा, फिर उनको पता चलेगा पिकासो नाम का आर्टिस्ट जो है उनकी पेंटिंग्स में कुछ इतनी डिटेलिंग है और कुछ उनका नाम ज़्यादा है। तो जैसे जैसे वो काम उनका बढ़ते जाएगा, डिटेलिंग बढ़ती जाएगी, नाम बढ़ता जाएगा, उनके मूल्य बढ़ते जाएंगे। और वही एक अननोन आर्टिस्ट होगा, वो उसको नहीं बता पाएगा, उसकी डिटेलिंग लोगों तक नहीं पहुँच पाएगी, उसका मूल्य उतना नहीं बढ़ेगा। आपको धीरे धीरे अपना नाम बढ़ाना पड़ेगा। काम के बाद आपका काम अच्छा होगा तो आपका नाम बढ़ेगा। बहुत सी चीज़ें उसमें और भी प्लस होती हैं जो कि उसका मूल्य निर्धारित करती हैं। बहुत सी चीज़ें होती हैं उनमें, मीडियम क्या लगा है और आपने वर्क जो किया उसमें बहुत सी चीज़ों को, बारीकियों को कितने अच्छे से पकड़ा, ये सब भी उसका मूल्य निर्धारण करती हैं। समय कितना लगा, इसलिए बड़े आर्टिस्ट का जो मूल्य होता है वो बड़ा आर्टिस्ट बना कैसे, वो धीरे धीरे, पहले उसकी पेंटिंग उतनी नहीं बिकी होगी जितनी उसके लास्ट की पेंटिंग भी उस मूल्य में बिकी होगी। क्यों? उन्होंने उसको मेहनत किया, निखेरा, बेस्ट किया, बेस्ट करते 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 वो उन्होंने नाम किया, नाम करने बाद उनका मूल्य बढ़ा। आपकी एक पेंटिंग अमिताभ बच्चन के पास जी, कैसा लगता है जब यहाँ से आपकी कलाकृति को उठा करके, मतलब उसमें लगता है, मुझे लगता है सदी का महानायक अगर किसी को कहा जा रहा है तो वो बिल्कुल, अगर उसकी तारीफ करी है तो कुछ ना कुछ तो देखा ही होगा। ये तो सौभाग्य है मेरा कि उनके तक पहुँची एक बहुत बड़ी हस्ती है और उन्होंने उस वर्क को पसंद भी किया, तारीफ़ भी की। और देखिए, कलाकार के जीवन जो होता है, कोई भी कलाकार है उसके जीवन में तारीफ़ और उसका प्रोत्साहन का बहुत महत्व होता है। और जितना प्रोत्साहन मिलता है वो उस समय उसका मूल्य जो है ना बहुत बढ़ जाता है। भले उसको उसके पैसे उतने नहीं मिले हों, परंतु जब वो तारीफ़ें मिलती हैं तो प्रोत्साहन मिलता है और कुछ नया और कुछ अलग, कुछ डिफरेंट करने का मन बन जाने लगता है और आप उसमें कुछ बेहतर करने लग जाते हैं। तो प्रोत्साहन तो बहुत ज़रूरी है, तारीफ़ भी ज़रूरी है। हर कोई तारीफ़ का भूखा है और कलाकार खासकर। कलाकार को आप जितनी तारीफ़ देंगे, जितना उसको प्रोत्साहित करेंगे, वो आगे बढ़ेगा, आपको कुछ नया देगा। तो आपकी तारीफ़ आपको ही कुछ अच्छा दे देगी। कलाकार के लिए जगह का कितना महत्व है? रायगढ़ में रहकर करें, रायपुर में करें, मुंबई में करें, दिल्ली में करें, वो उसमें कितना इम्पोर्टेंट होता है इस बात को कि आदमी, आप मुंबई में रहकर करेंगे तो ज़्यादा निखर जाएंगे, रायगढ़ में करेंगे तो कम निखार आएगी, ऐसा कुछ है? हाँ, ये जगह थोड़ी सी डिपेंड करती है, पर निखार पे डिपेंड नहीं करती है। आप यदि प्रोफेशनल वे में ले रहे हैं तो आपको जगह डिपेंड करेगा, क्योंकि आपको उसे अर्निंग करनी है। तो अर्निंग करने के लिए छोटी जगह में थोड़ा सा आर्थिक मूल्य कम मिलते हैं और वो लोग उसको समझने वाले कम हो पाते हैं, क्योंकि वो छोटी जगह है तो वहाँ पे उतने पैसे की वो फ्लोइंग नहीं होती। और जैसे जैसे बड़ा शहर होता है वहाँ पे उतने लोग की पहुँच होती है, उतने पैसे का फ्लो होता है, लोग वहाँ देखने वाले ज़्यादा होते हैं, उस चीज़ों को समझने वाले भी ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, लोग उसको समझेंगे। तो आर्टिस्ट के रूप में बोलेंगे तो आपकी जगह वैल्यू नहीं करती।
आप एक गांव में भी अच्छे आर्टिस्ट मिलेंगे। गांव में पूरा पहले के आप देखिए शादी ब्याह में भी कुछ आर्टिस्ट होते थे जो घर की दीवारों में आर्ट करते थे, वो भी बहुत लुभावने होते थे। वारेली आर्ट एक गांव का जो ट्रेडिशन है वो उसमें चलती हैं। वारेली आर्ट आज भी फेमस है, बहुत है। गुफाओं में जो होते थे, चट्टानों में खेले जाते थे, ये सब तो जगह पे डिपेंड नहीं करता। अपने रायगढ़ में इतनी अच्छे गुफाओं में चित्र निकले हुए हैं, अब वो जगह डिपेंड नहीं करता, वो फेमस है आज अपनी जगह। वर्क उतना अच्छा था, आज लोग बाग उसको आके देखते हैं। टीवीज़ में सब में उनकी डिटेलिंग है, क्यों है। परंतु आप प्रोफेशनल रूप से बोलेंगे तो आपकी बात से सहमत हूँ कि जगह डिपेंड करता है। आपके आर्ट को और आगे या आपको और आर्थिक रूप से प्रोत्साहन देने के लिए जगह पे निर्भर है। क्या आर्टिस्ट एकदम संतुष्ट होता है, मतलब अपने ही दुनिया में रहता है? जैसे अपना कुछ बनाया, देखा, अच्छा लगा, पैसा मिले ना मिले मैटर नहीं करता है। कई बार वैसे लोग भी दिखते हैं, तो आम लोगों की तरह उसको भी तो ज़रूरत होती होगी आर्थिक रूप से। हाँ, ज़रूरत तो होती है, और इसीलिए हम बोले ना, जब हम अपनी संतुष्टि के लिए आर्ट करते हैं तब हम वो जुनून की हद तक चले जाते हैं। हमको जो करना है तब हम उसमें ये नहीं देखते कि हमारा मूल्य है, इसका मिलेगा, कि हम जो चाहते हैं वो मिलेगा नहीं मिलेगा, वो उस हद तक करते हैं। परंतु जहाँ हम कमर्शियल आ जाते हैं तो अब हम उस हिसाब से सोचते हैं कि इसको हम वैसा दें, उसकी पसंद से दें, जो एक नैना विराम में आ जाए उनके, और वो उसको पसंद कर लें और उसका हमको मूल्य उतना मिले। क्योंकि हमारे पास अगर आर्थिक कमजोरी आ जाएगी पेंटिंग में, तो उसके लिए जो मीडियम चाहिए, जो अच्छी क्वालिटी के सामान चाहिए, वो हम नहीं ला पाएंगे। तो थोड़ा सा तो हमको जोड़ना पड़ता है, ये मजबूरी है, कैसे भी करके मजबूरी आ जाती है, और वो हम उसको फुलफ़िल करने के लिए कहीं ना कहीं कमर्शियल जुड़ते हैं, पेंटिंग्स बेचते हैं। फिर उस पेंटिंग आती है, उसमें हम कुछ एक पेंटिंग अपनी संतुष्टि के लिए बना के रखते हैं, उसमें अपना आर्ट, अपनी फीलिंग, अपना जो क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया के हिसाब से उसको चलते हैं। और कमर्शियल में आते हैं तो फिर कस्टमर के हिसाब से कस्टमाइज चलते हैं। अगर कोई स्टूडेंट सीखना चाहे तो और वही काम करना चाहे, जैसे कोई IAS UPSC करना चाहता है, कोई UPSC कर रहा है, या कोई दूसरा कुछ विधा अपना रहे है, उस हिसाब से अगर इसी में यार मतलब कोई बच्चा चाहे कि मैं तो यही करूँगा, यही करना है, तो उसका फ्यूचर क्या होगा? अभी कुछ समय पहले अपने इसी सवाल का मैं आपको जवाब दूसरे तरीके से दिया था। यही है उसमें कि आप बहुत एक सिंपल सी बात है। मैं जब 15 साल पहले मैंने वो लिया था, कोचिंग लेता था इसकी पेंटिंग की, तो एक स्टूडेंट मेरा आया था, वो लड़का था। जनरली इस फील्ड में लड़कियां हैं इंटरेस्टेड रहती हैं, वो लड़का था, कुछ लड़के भी थे, उसमें वो लड़का भी था। वो बोला सर मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे को कैरियर बनाना है, और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं बाकी सब चीज़ें तैयारी करूँ, बुक्स वगैरह खरीदूँ, तो मेरे को पेंटिंग्स जो है लगी कि मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट है। उसको भी गॉड गिफ्टेड होगा इंटरेस्टेड, तो मेरे को फील्ड में आगे बढ़ाना है, तो मेरा कैरियर कैसा होगा, इसमें कुछ जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो मैंने उसको बोला यदि आप जुनून के हद तक काम करोगे और वाकई जो आप सोच के मेरे को बता रहे हो, अगर आप उस वर्क करते हो तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी, बस आपको उसको मन लगा के करना होगा। और आज वही बंदा है, आज मेरी नज़र में मेरे सामने है, टीचर है और आर्ट टीचर है, बहुत अच्छा वर्क है, उसके कई जगह वर्क रायगढ़ में भी हो चुके हैं, उसका भी नाम हो गया, आज वो अच्छी सैलरी पा रहा है। और मेरे को थैंकफुल है वो मेरे लिए कि बोलता है आप सच बात बोली थी सर, जो मैं आज आपको बोल रहा हूँ। वो बोलता है मैं उस समय आपकी बात पे उतना भरोसा नहीं कर पाया था, परंतु आज मैं जब सफल हुआ हूँ तो मैं सफल हूँ उस बात को समझ के कि आपने सही कहा था। तो फील्ड बनाएंगे तो इसमें भी सफलता है, बस आपको मेहनत करनी होगी। कोई भी आप किसी भी फील्ड को ले लो, आपको मेहनत करनी होगी। जब जितनी मेहनत करेंगे उतना आप उसमें सफल होंगे और उतना आपको आर्थिक भी सहयोग मिलेगा लोगों से। और कला जब तक है तब तक उसके कदरदान है, और जब तक कदरदान है तब तक कलाकारों की पूछ परख और उनका भविष्य है। आज के दौर में तो कैरियर भी है कला के क्षेत्र में, तो आगे इस तरह के जो और कलाकार हमारे रायगढ़ में हैं, हम उनसे भी मिलवाएंगे, उनसे भी बात करेंगे। आप देखते रहिए मुनादी न्यूज़, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ लगता है तो उसे कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।